उत्तराखंड विधानसभा के 4 दिवसीय मानसून सत्र का दूसरा दिन विपक्षी हंगामे की भेंट चढ़ा। शोर शराबे और बार बार स्थगित होती कार्यवाही के बीच सदन ने सभी 9 विधेयक पारित कर दिए और कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को भारी हंगामे के बीच सभी 9 विधेयक पारित हो गए। इसी के साथ सदन ने 5,315 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट भी पास कर दिया। सत्र के दौरान विपक्षी हंगामे से सदन कई बार स्थगित हुआ, लेकिन कार्यवाही के बीच महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया गया। विधानसभा का 4 दिवसीय मानसून सत्र 1.5 दिन में ही खत्म कर दिया गया। सरकार सदन चलाना चाहती थी। आज भी मेरे द्वारा भी कहा गया, सरकार के द्वारा भी स्पष्ट कहा गया, सरकार चाहती है हर चीज का जवाब देना। सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष के लोग केवल एक ऐसी घटना को लेकर, क्योंकि उनकी मंशा थी कि सदन नहीं चलने देना है, और आज जब सदन में जब विधायी कार्य हुए तो विधायी कार्यों को सरकार को सदन के पट पर लाकर पास कराना सरकार की प्राथमिकता होती है, लेकिन विपक्ष का काम होता है विधायी कार्यों में चर्चा करके वो कार्य राज्य हित में है, जनहित में है या नहीं है, अपनी भूमिका को निभाने का। बिना किसी चर्चा के सारे विधायी कार्य पास हुए, और उसके बाद जो विनियोग विधेयक था, सभी विधाओं के बजट भी आज पास हुए, और उसके बाद सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। नेताओं के व्यवहार पर, नेताओं के कार्य करने के तरीके पर जनता कार्रवाई करती है और निश्चित रूप से जनता कार्रवाई करेगी। इस दौरान सदन में उत्तराखंड अल्पसंख्यक विधेयक पास किया गया, जिसके बाद सभी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एक प्राधिकरण गठित होगा। इस प्राधिकरण से मदरसों को भी मान्यता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। 9 के 9 विधेयक पास हो गए। अल्पसंख्यक विधेयक में एक आंशिक संशोधन सरकारी लाई थी। उसमें जो ऐसे संस्थानों में 15% का प्राविधान था कि 15 वर्ष से ज्यादा दूसरे धर्म के बच्चे नहीं हो सकते, उसको हम लोगों ने विलोपित कर दिया है। अब ऐसी कोई बाइंडिंग नहीं है। इसके अलावा विनियोग विधेयक भी आज पारित किया गया। वहीं विपक्ष का कहना है कि अब जनता के बीच जाकर बीजेपी को बेनकाब करने का काम किया जाएगा। हमारे खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है, हम गिरफ्तारी देंगे। हम जनता के बीच में इनके जो वास्तविकता जो सच्चाई है, जो शुचिता की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, जो इनका चेहरा है, उसको जनता के सामने बेनकाब करेंगे और इस लड़ाई को हम आखिर तक ले जाएंगे। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं।